Assalamu alaikum, welcome to my YouTube channel Senior Student Education. स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज नंबर 9.2 को सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं जो भी फार्मूला या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 9.2 में यूज़ होंगे। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कोसेकंड थीटा एंड वाइस वर्सा। ठीक है, इसी तरह कॉस थीटा इक्वल 1 ओवर सेकंड थीटा एंड वाइस वर्सा, यानी कि दोनों एक दूसरे का उल्टा तो हम एक दूसरे को इसी तरह लिख सकते हैं। इसी तरह tan थीटा इक्वल 1 ओवर cot थीटा एंड cot थीटा इज इक्वल टू tan थीटा और tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा ओवर cos थीटा एंड cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा ओवर sin थीटा। और इसके अलावा क्या था, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आपको याद हो हमने कुछ डेरिवेशंस की थी फार्मूलाज की, ये उन्हीं की बात हो रही है। ठीक है, इसी तरह कोसेकंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया। और एक था सेकंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया। तो ये हमारे जो फार्मूलाज हैं जो हम यूज़ करेंगे अपने एक्सरसाइज नंबर 9.2 में। 9.2 में हमने करना क्या होगा, हमने जितने भी हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, साइन कॉस टैन कोसेकंड सेकंड कॉट, इनकी वैल्यूज हमने फाइंड करनी हुआ करेगी। और इसके अलावा कोई इतना रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कुछ एंगल्स दिए गए जिनको हमें कहा गया कि हमें साइन फाइंड करना है। लाइक अब अगर बात करें साइन 160 डिग्री, तो सिंपल सी लॉजिक आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि एंगल 160 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है। ठीक है, यहाँ पे आप थोड़ा सा अगर रफ में या बिल्कुल क्वेश्चन में भी क्वाड्रेंट बना के देख लें तो आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ से अगर एंगल शुरू कर यहाँ तक होता है, आपको पता है 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ से फिर जब आगे मूव करता है तो ये हो जाता है 180 डिग्री। तो यानी कि आपका एंगल जो है वो है सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो एज एंगल इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में और एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में तो आपको पता है कि साइन की वैल्यू क्या होती है सेकेंड क्वाड्रेंट में। अगर आपको नहीं याद आ रही तो हम सिंपल याद कर लेते हैं। साइन थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है जब हम यहाँ पे ट्रायंगल बनाते हैं, वाई हो जाती है, एक्स होता है, अमूद बटा होता है, तो वाई ओवर आर, वाई की वैल्यू पॉजिटिव, आर भी पॉजिटिव, तो यानी कि साइन ग्रेटर देन 0। तो सेकंड क्वाड्रेंट साइन 160 डिग्री विल बी ग्रेटर देन 0, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू। सिंपल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, इसी तरह बाकी जो पार्ट है आप लाइक मैं कोरा को बता देता हूँ। कोसेकंड 297 डिग्री। ठीक है, अब कोसेकंड 297 डिग्री को चेक कर लेते हैं किस क्वाड्रेंट में बनेगा। यहाँ से यहाँ तक 90, यहाँ से यहाँ तक 180, यहाँ से यहाँ तक 270 होता है, और यहाँ से यहाँ तक 360, लेकिन 270 और यहाँ 360, यानी कि आपका एंगल यहाँ पे कहीं पे होगा। ठीक है, 297 डिग्री यहाँ पे कहीं भी होगा। अब अगर हम यहाँ पे एक ट्रायंगल बना के देखें तो सिंपली आपको पता लग जाएगा कि आपकी वैल्यूज़ क्या बनेगी। ठीक है, कोसेकंड थीटा इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा क्या था, वाई ओवर आर होता है। ठीक है, और यहाँ अगर अब देखें वाई नीचे की तरफ, यानी कि वाई नेगेटिव,
तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं आर और वाई बाय आर ओवर वाई। आर इज ऑलवेज पॉजिटिव होता है और वाई यहाँ पे अगर देखें तो नीचे की तरफ है, तो यानी कि नेगेटिव। ठीक है, तो ये आपका ये ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव, यानी कि लेस देन 0। तो कोसेकन 297 डिग्री इज लेस देन 0 इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक। सेकंड क्वाड्रेंट है, उसमें आपको कुछ एंगल्स दे दिए गए हैं और पूछा गया है कि उनके साइन फाइंड करें। लाइक आपको एक क्वेश्चन दिया गया है साइन 2 - 3 डिग्री। अच्छा, अब इसको सॉल्व करने का तरीका मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ कि जिस तरह ये सॉल्व किया, ये इस तरह नहीं होगा। यहाँ पे आपका एंगल नेगेटिव है, ठीक है, यहाँ पे आपका एंगल नेगेटिव है और आपसे पूछा गया कि आपको जो इसका आंसर है, इसका ओवरऑल इसको एवेलुएट करते हैं, इनके साइन 310 की वैल्यू नहीं फाइंड करते, उसके बगैर अगर मैं माइनस को बाय निकालते हैं, ठीक है, तो क्या वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी कि माइनस रहेगी, ये क्या आंसर होगा। ये क्वेश्चन का आंसर हमने इस तरह से हमें देना होगा। तो इसका सिंपल सा आंसर मैं आपको बता दूँ, तरीका बताता हूँ, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपने जब माइनस एंगल आता है तो इसका मतलब होता है कि जो आपका एंगल है उसकी रोटेशन जो है वो है क्लॉकवाइज, इस तरह से। ठीक है, जब भी रोटेशन क्लॉकवाइज होगा तो एंगल क्लॉकवाइज होता है, एंगल होता है नेगेटिव। ठीक है, और जब एंटी क्लॉकवाइज हो एंगल तो वो होता है पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ पे जो एंगल है ये माइनस में है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज है, और हमने हमेशा फोर्थ क्वाड्रेंट में कंसीडर करके वैल्यू निकालनी होती है साइन की, कि साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होती है जब एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज की कंडीशन आती है। ठीक है, साइन -310 है, तो यानी कि ये कहीं ना कहीं इस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात की जाए तो आपको पता है साइन, जैसे अभी हम ऊपर देखा इस क्वेश्चन में देखें, ठीक है, कि साइन था फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव था, क्योंकि कोसेकन नेगेटिव था तो ऑटोमेटिकली साइन भी नेगेटिव होता है। तो साइन -31 डिग्री, तो माइनस की वैल्यू यानी कि बाहर आ जाएगी, तो ये माइनस साइन बन जाएगा। इसकी वैल्यू यानी कि हमने बाहर ले आते हैं तो माइनस हो जाएगी, तो बाकी ऑटोमेटिकली जो भी आंसर आएगा वो इसको माइनस करेगा, पॉजिटिव करेगा, वो बात की बात है। लेकिन अभी जब माइनस को हम ब्रैकेट में से बाहर लेके आएंगे तो इसका जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है माइनस में हो जाएगा। इसी तरह अगर हम कोसेकन को ले लेंगे, कोई कोसेकन -15 डिग्री है, तो कोसेकन का भी यही हाल होता है कि हमने फोर्थ क्वाड्रेंट कंसीडर करना है, और यहाँ पे जब माइनस बाहर आ जाएगा, क्योंकि साइन की तरह उल्ट हो जाएगा, तो ये भी 15 डिग्री हो जाएगा। तो सिंपल है कि साइन और कोसेकन के केस में जो माइनस की वैल्यूज है वो आपने बाहर ले जाया करनी है, जबकि अगर कोई हमारे पास आ जाता है cos 75 डिग्री माइनस, इस केस में ये पॉजिटिव हो जाया करेगा। जब एंगल बाहर से आएंगे तो ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह सेकंड -75 डिग्री हो तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगी। ये सिंपल सी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमने फोर्थ क्वाड्रेंट को कंसीडर करना है। इन सब जहाँ भी माइनस एंगल यानी कि जो हमारे पास क्लॉकवाइज एंगल्स होंगे उसमें हम फोर्थ क्वाड्रेंट को कंसीडर करके इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए एंगल्स के साइंस को कंसीडर करेंगे और फिर उसको सॉल्व कर लेंगे। भाई उसका यानी कि जब माइनस को बाहर लेके जाएंगे तो उस आइडेंटिटी का साइन क्या रह जाएगा। ठीक है, होपफुली आपको समझ आ गई होगी। सिंपल कि आपने फोर्थ क्वाड्रेंट को कंसीडर करना है। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर
3 की तरफ, जिसमें बताया गया कि आपका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। यानी कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 में लाइक अगर दे दिया गया कि कॉट थीटा इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, कॉट ग्रेटर देन 0 एंड साइन थीटा इज ग्रेटर देन 0, तो बताएं तो आपका जो टर्मिनल ऑफ आर्म ऑफ एंगल वो कहाँ पे लाई करेगा। यानी कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, और आपको टर्मिनल आपने एंगल शुरू हुआ एक्स एक्सिस से, लेकिन ये बताना कि इसके जो टर्मिनल साइड है वो एंगल की कहाँ जाती है। अब कॉट ग्रेटर देन 0, साइन ग्रेटर देन 0, ठीक है। अगर आपको याद हो कि इन फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑल आर पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव होते हैं, और जो साइन है वो तो फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, ठीक है, या फिर सेकंड में, लेकिन कॉट है या टैन है वो आपको पता है कि फर्स्ट और थर्ड में ही पॉजिटिव होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन और थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो आपका एंगल यहाँ पे कहीं पे लाई कर रहा होगा। चेक भी कर लेते हैं, लाइक मैंने ये एंगल बनाया, ठीक है, यहाँ से एक नॉर्मल करके देख लेते हैं, नॉर्मल गिराया हमने, ठीक हो गया, ये आपका x, ये y, ये r, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे साइन थीटा चेक करें तो y और r, y पॉजिटिव यानी कि ग्रेटर देन 0। इसी तरह अगर कॉट थीटे को चेक कर लें, x और y, तो x पॉजिटिव y पॉजिटिव यानी कि ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो यानी कि जो हमारा टर्मिनल साइड है, साइड ऑफ एंगल इज इन फर्स्ट क्वाड, ठीक है। इसी तरह अगर हम कोई और चेक कर लेते हैं जल्दी से, लाइक अगर सेकंड थीटा इज लेस देन 0 एंड साइन थीटा इज लेस देन 0, कि फोर्थ बात है कि साइन थीटा इज लेस देन 0 एंड सेकंड थीटा इज लेस देन 0, यानी कि आपका साइन भी नेगेटिव है और सेकंड भी नेगेटिव है। तो इसको अब चेक कर लेते हैं, ठीक है। साइन थीटा आपको पता है क्या होता है, y ओवर r, तो ये नेगेटिव तब होगा अगर आपका y नेगेटिव होगा, ठीक है, सिंपल है। अगर तो y नेगेटिव होगा तो फिर ही आपका साइन नेगेटिव हो सकता है। तो y नेगेटिव होता है नीचे दो क्वाड्रेंट में, ऊपर वाले में नीचे, लेकिन थर्ड और फोर्थ में, तो या तो साइन थर्ड में होगा या फोर्थ में। ये तो हमें जजमेंट होगी कि भाई साइन का ये है, लेकिन साथ सीकंड भी नेगेटिव है, ठीक है। और सीकंड थीटा क्या होता है, r ओवर x, वैसे cos x ओवर r होता है, तो सीकंड और उसका उल्टा है, ठीक है। r इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये होना ज़रूरी है, फिर ही इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। और सेकंड नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होगा, x, जहाँ x नेगेटिव होगा, ठीक है। अगर नीचे साइन का हमने देख लिया थर्ड और फोर्थ है, और थर्ड और फोर्थ में हमने जजमेंट करनी है कि सेकंड दोनों क्वाड्रेंट में कहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है। तो अगर हम इस साइड पे जाएं तो यहाँ पे आपको पता है इस साइड पे x पॉजिटिव है, तो कौन सी साइड बची, ये वाली लेफ्ट वाली, यानी कि थर्ड कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो सिंपली इन टर्मिनल साइड एंगल लाइज इन थर्ड कोऑर्डिनेट, ठीक है, क्योंकि साइन थीटा इज लेस देन 0 एंड सेकंड थीटा इज लेस देन 0, ठीक हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह के मज़ीद वीडियोस से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।